आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले दिल्ली में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच संसद के नए भवन के लिए भूमि पूजन किया। 971 करोड़ रुपए लागत से बनने वाले संसद भवन के भूमि पूजन के अवसर पर केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य उपस्थित थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भविष्य में प्रत्येक सांसद के पास ये सुविधा होगी कि वे अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों का दुख सुख इस नए संसद के परिसर में सुन सकेंगे। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कार्यक्रम में वर्चुअल उपस्थिति दर्ज कराई। नए संसद भवन में 1224 सांसदों की बैठने की व्यवस्था होगी। भविष्य की आवश्यकताओं के हिसाब से तैयार किया जा रहा संसद भवन आधुनिक सुविधाओं से भी सुसज्जित होगा। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा है कि प्रदेश के स्कूलों में किसी भी कक्षा में जनरल प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान आर्थिक कठिनाइयों के दृष्टिगत माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबद्ध अशासकीय विद्यालयों को मान्यता के लिए आवेदन के समय मान्यता शुल्क जमा करने की बाध्यता नहीं रहेगी। वे आगामी सत्र 2020-21 के अंत तक ये शुल्क जमा कर सकेंगे। मंत्री श्री परमार आज सीबीएसई से संबद्ध अशासकीय विद्यालयों के प्रतिनिधियों के साथ मंत्रालय में मुलाकात के दौरान चर्चा कर रहे थे। श्री परमार ने स्पष्ट किया कि कक्षा 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं के संचालन के बारे में शीघ्र ही विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। कक्षा 6वीं से 8वीं तक की कक्षाओं के बारे में निर्णय कोरोना वायरस संक्रमण की परिस्थितियों के अनुरूप लिया जाएगा। इस साल का शैक्षणिक सत्र बढ़ाने के संबंध में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के माध्यम से केंद्रीय शिक्षा मंत्री से आग्रह किया जाएगा। उन्होंने प्रतिनिधियों से बच्चों के शैक्षणिक भविष्य को बेहतर बनाने की दिशा में सहयोग करने की अपील की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हमारा लक्ष्य प्रदेश की जनता को सुशासन देना है। हमें जनता का कार्य करने के तरीके निकालने हैं, न कि कार्य न करने के बहाने तलाशने हैं। उन्होंने कल संभाग आयुक्तों, पुलिस महानिरीक्षकों, कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि सुशासन के लिए रूटीन गवर्नेंस और फोकस्ड एजेंडा दोनों पर कार्य किया जाए। देश में कोविड-19 के 32,000 नए मामलों के साथ भारत में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 97,35,850 तक पहुंच गई है। इनमें से अब तक 93,15,581 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। स्वस्थ होने वालों की दर 94.66% है। इधर प्रदेश में अब तक 2,02,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित इंदौर जिले में 495 नए मरीज मिले हैं। यहां अब तक 41,000 से ज्यादा मरीज कोरोना को मात देकर अपने घर पहुंच चुके हैं। उज्जैन में 23 नए मरीज मिले हैं। वहीं 23 मरीजों के स्वस्थ होने पर उन्हें अस्पतालों से छुट्टी दी गई। छिंदवाड़ा में 26 नए मरीज मिले हैं। वहीं कोविड-19 से 2 की मृत्यु हुई है। योगेश द्विवेदी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मध्य भारत किसान उत्पादक कंपनी एसएफएसी ने प्रधानमंत्री के कोरोना के खिलाफ जन आंदोलन को अपना समर्थन दिया है। साथ ही कोविड-19 से बचाव के लिए लोगों से मास्क और सामाजिक दूरी का पालन करने की अपील की है। जैसा आपको मालूम है कि कोविड महामारी अभी खत्म नहीं हुई है और घर से बाहर निकलते समय मास्क जरूर लगाएं। अपने हाथ को साबुन से बार बार धोएं और सैनिटाइजर का प्रयोग करें। साथ में भीड़ से बचने की कोशिश करें। जहां भी भीड़ भाड़ है वहां पे ना जाएं, कम से कम जाएं। आज मानवाधिकार दिवस है। यह दिन मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के उपलक्ष्य में हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इस अवसर पर भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने वर्चुअल माध्यम से एक समारोह का आयोजन किया। इसमें गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि सरकार ने महिलाओं और बच्चों के सशक्तिकरण के लिए कई कदम उठाए हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। दमोह जिले में कल 1,324 किसानों से धान खरीदी की गई। अब तक 38,000 क्विंटल धान खरीदी की गई है। कटनी में 20 दिसंबर से 3 दिवसीय फाइलेरिया अभियान की तैयारियां जारी हैं। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हितग्राहियों को उचित मूल्य दुकानों से राशन वितरण के अच्छे कार्य और नवंबर महीने में पूरे प्रदेश में तीसरे स्थान में होने पर कलेक्टर और होशंगाबाद जिला प्रशासन की पूरी टीम को बधाई दी है। साथ ही इसी तरह प्रगति बनाए रखने का आग्रह भी किया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बुलेटिन के अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।